इस सिविल सेवा दिवस पर टीम दृष्टि सभी ऑनलाइन और पेनड्राइव कोर्सेज पर 50% की छूट लेकर आई है। ऑफर तिथि केवल 21 अप्रैल है। इसके लिए डाउनलोड करें दृष्टि लर्निंग ऐप। हेलो दोस्तों, दृष्टि आईएएस के यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और आज हम चर्चा करने वाले हैं प्रीवियस ईयर पेपर्स पीटी स्पेशल प्रोग्राम के बारे में, यानी प्रीवियस ईयर में कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे उनके बारे में चर्चा करेंगे। आज का हमारा विषय है साइंस एंड टेक्नोलॉजी। आइए देखते हैं हमारे पहले प्रश्न को। पहला प्रश्न है, मनोरंजन हेतु डिजिटल प्रौद्योगिकियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन क्या है? कथन है, संवर्धित वास्तविकता यानी ऑगमेंटेड रियलिटी में एक छद्म वातावरण सृजित हो जाता है और भौतिक संसार पूरी तरह बहिष्कृत हो जाता है। आभासी वास्तविकता यानी वर्चुअल रियलिटी में कंप्यूटर द्वारा सृजित प्रतिमाएं वास्तविक जीवन की वस्तुओं या परिवेशों पर प्रक्षेपित हो जाती हैं। तीसरा कथन है, AR व्यक्तियों को संसार में विद्यमान रहने देता है और स्मार्टफोन या PC के कैमरे का उपयोग कर अनुभव को उन्नत करता है। VR संसार को पृथक कर देता है और व्यक्ति को एक अलग धरातल पर ले जाकर उसे पूर्ण निमग्नता का अनुभव प्रदान करता है। हमारे ऑप्शन है, उपयुक्त में से कौन सा से कथन सही है और हैं केवल 1 और 2, 3 और 4, 1, 2, 3, केवल 4। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी। आइए देखते हैं इससे जुड़ी व्याख्या को। संवर्धित वास्तविकता यानी AR वास्तविक दुनिया के वातावरण का एक पारस्परिक अनुभव है, जहां वास्तविक दुनिया की वस्तुओं का कंप्यूटर जनित अवधारणात्मक जानकारी द्वारा संवर्धन किया जाता है। यह अनुभव मूल रूप से मौलिक दुनिया के साथ जुड़ा है। आभासी वास्तविकता यानी VR उपयोगकर्ता की वास्तविक दुनिया के वातावरण को पूर्णतः आभासी बना देती है। इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, शब्द डेनिसोवन कभी कभी समाचार माध्यमों में किस संदर्भ में आता है? हमारे ऑप्शन है, एक प्रकार के डायनासोर का जीवाश्म, एक आदिमानव जाति स्पीशीज, पूर्वोत्तर भारत में प्राप्त एक गुफा तंत्र, या भारतीय उपमहाद्वीप के इतिहास में एक भूवैज्ञानिक कल्प। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी। डेनिसोवन एक विलुप्त प्रजाति या जीनस होमो में पुरातन मनुष्यों की उप प्रजातियां हैं। अपनी वर्गीकरण स्थिति को लंबित करते हुए वर्तमान में अस्थायी प्रजातियों या उपजातियों को डेनिसोवा, होमो अल्टेनसेंसिस, होमो सेपियंस डेनिसोवा के नाम से जाना जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, विज्ञान में हुए अभिनव विकासों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? आइए कथन देखते हैं। कथन है, विभिन्न जातियों की कोशिकाओं से लिए गए DNA खंडों को जोड़कर प्रकार्यात्मक गुणसूत्र रचे जा सकते हैं। दूसरा है, प्रयोगशालाओं में कृत्रिम प्रकार्यात्मक DNA के हिस्से रचे जा सकते हैं। किसी जंतु कोशिका से निकाले गए DNA के किसी हिस्से को जीवित कोशिका से बाहर प्रयोगशाला में प्रतिकृत कराया जा सकता है। पादपों और जंतुओं से निकाली गई कोशिकाओं में प्रयोगशाला की पेट्री डिश में कोशिका विभाजन कराया जा सकता है। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, विभिन्न जातियों की कोशिकाओं से लिए गए DNA खंडों को जोड़कर प्रकार्यात्मक गुणसूत्र नहीं रचे जा सकते हैं। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। डिजिटल हस्ताक्षर के संदर्भ में 3 कथन दिए हुए हैं। देखिए, एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख है जो इसे जारी करने वाले प्रमाणन प्राधिकारी की पहचान करता है। इंटरनेट पर सूचना या सर्वर तक पहुंच के लिए किसी व्यक्ति की पहचान के प्रमाण के रूप में प्रयुक्त होता है। इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने की एक इलेक्ट्रॉनिक पद्धति है और सुनिश्चित करता है कि मूल अंश अपरिवर्तित रहे। उपर्युक्त में से कौन सा से कथन सही है और हैं केवल 1, 2 और 3, केवल 3, 1, 2 और 3। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी। डिजिटल हस्ताक्षर किसी डिजिटल संदेश या दस्तावेज की प्रामाणिकता को निरूपित करने के लिए एक गणितीय योजना है। एक मान्य डिजिटल हस्ताक्षर प्राप्तकर्ता को यह विश्वास दिलाता है कि संदेश किसी ज्ञात प्रेषक द्वारा तैयार किया गया था और उसे पारगमन में बदला नहीं गया था। इस प्रकार यह इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने की पद्धति है जिसमें मूल अंश अपरिवर्तित है। इस दृष्टिकोण से विकल्प सी सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, परिधेय प्रौद्योगिकी वियरेबल टेक्नोलॉजी के संदर्भ में परिधेय उपकरणों द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा से कार्य निष्पन्न किए जा सकते हैं? आइए देखते हैं हमारे कथन क्या क्या है। किसी व्यक्ति का अवस्थान यानी लोकेशन निर्धारण, किसी व्यक्ति का निद्रा मॉनिटरन, श्रवण दोष युक्त व्यक्ति की सहायता। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। कूट क्या है? केवल 1, केवल 2 और 3, केवल 3, 1, 2 और 3। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी। परिधेय प्रौद्योगिकी यानी वियरेबल टेक्नोलॉजी ऐसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को कहते हैं जिन्हें कपड़े के रूप में पहना जा सकता है, शरीर में प्रवेश कराया जा सकता है और टैटू के रूप में त्वचा में गुदवाया जा सकता है या घड़ी के रूप में पहना जा सकता है।
इसके अनेक उपयोग हैं, जिनमें लोकेशन ट्रैक करना, निद्रा की निगरानी करना, श्रवण दोष युक्त व्यक्ति की सहायता करना आदि भी शामिल हैं। अतः 1, 2 और 3 तीनों ही कथन सही हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, आरएनए अंतरक्षेप आरएनए इंटरपेरेंस प्रौद्योगिकी ने पिछले कुछ वर्षों में लोकप्रियता हासिल कर ली है, क्यों? आइए कथन देखते हैं। यह जीन अनभिव्यक्तीकरण यानी जीन साइलेंसिंग रोगोपचारों के विकास में प्रयुक्त होता है। इसे कैंसर की चिकित्सा में रोगोपचार विकसित करने हेतु प्रयुक्त किया जा सकता है। इसे हार्मोन प्रतिस्थापन रोगोपचार विकसित करने हेतु प्रयुक्त किया जा सकता है। इसे ऐसी फसल पादपों को उगाने के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है जो विषाणु रोगजनकों के लिए प्रतिरोधी हो। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। केवल 1, 2, 4, 2, 3, 1, 3, केवल 1 और 4। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए। हार्मोन प्रतिस्थापन रोगोपचार यानी HRT एस्ट्रोजन के साथ उपचार होता है, जिसका उद्देश्य निवृत्ति के लक्षणों या ऑस्टियोपोरोसिस को कम करने के लिए किया जाता है। इसलिए कथन 3 असत्य है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, हाल ही में वैज्ञानिकों ने पृथ्वी से अरबों प्रकाश वर्ष दूर विशालकाय ब्लैक होल्स के विलय का क्षेपण किया। इस क्षेपण का क्या महत्व है? हमारे ऑप्शन है, हिग्स बोसॉन कणों का अभिज्ञान हुआ, गुरुत्वीय तरंगों का अभिज्ञान हुआ, वर्म होल से होते हुए अंतरा मंदाकिनी अंतरिक्ष यात्रा की संभावना की पुष्टि हुई। इसने वैज्ञानिकों को विलक्षणता यानी सिंगुलैरिटी को समझना सुकर बनाया। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी। हाल ही में वैज्ञानिकों ने पृथ्वी से अरबों प्रकाश वर्ष दूर विशालकाय ब्लैक होलों के विलय का परीक्षण किया तथा इससे गुरुत्वीय तरंगों का अभिज्ञान हुआ, इसलिए विकल्प बी सत्य है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से भारत में सूक्ष्म जैविक रोगजनकों में बहुऔषध प्रतिरोध के होने के कारण है? हमारे ऑप्शन है, कुछ व्यक्तियों में आनुवांशिक पूर्ववृत्ति जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन का होना, रोगों के उपचार के लिए प्रतिजैविकों एंटीबायोटिक्स की गलत खुराकें लेना, पशुधन फार्मिंग में प्रतिजैविकों का इस्तेमाल करना, कुछ व्यक्तियों में चिरकालिक रोगों की बहुलता होना। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन है 1 और 2, केवल 2 और 3, 1, 3, 4, 2, 3 और 4। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी। आनुवंशिक पूर्ववृत्ति जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन के कारण भारत में सूक्ष्म जैविक रोगजनकों में बहुऔषध प्रतिरोध नहीं होता है, इसलिए कथन 1 असत्य है। इसके अलावा चिरकालिक रोगों की बहुलता के कारण भी सूक्ष्म जैविक रोगजनकों में बहुऔषध प्रतिरोध नहीं होता है, इसलिए कथन 4 भी असत्य है। वहीं पशुधन फार्मिंग में प्रतिजैविकों का इस्तेमाल करना और रोगों के उपचार के लिए प्रतिजैविकों यानी एंटीबायोटिक्स की गलत खुराकें लेना सूक्ष्म जैविक रोगजनकों में बहुऔषध प्रतिरोध के होने के कारण है, अतः बी विकल्प उत्तर सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, प्रायः समाचारों में आने वाला Cas9 प्रोटीन क्या है? हमारे ऑप्शन है, लक्ष्य साधित जीन संपादन टारगेटेड जीन एडिटिंग में प्रयुक्त आणविक कैंची, रोगियों में रोगजनकों की ठीक पहचान के लिए प्रयुक्त जैव संवेदक, एक जीन जो पादपों को पीड़क प्रतिरोधी बनाता है, आनुवंशिकतः रूपांतरित फसलों में संश्लेषित होने वाला एक शाकनाशी पदार्थ। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए। Cas9 प्रोटीन लक्ष्य साधित जीन संपादन यानी टारगेटेड जीन एडिटिंग में प्रयुक्त आणविक कैंची है, जिसमें डीएनए के किसी विशिष्ट भाग को काट या अलग किया जा सकता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? हमारे कथन क्या क्या है? यकृत शोध बी विषाणु काफी कुछ HIV की तरह ही संचरित होता है। यकृत शोध सी का टीका होता है, जबकि यकृत शोध बी का कोई टीका नहीं होता। सार्वभौम रूप से यकृत शोध बी और सी विषाणुओं से संक्रमित व्यक्तियों की संख्या HIV से संक्रमित लोगों की संख्या से कई गुना अधिक है। यकृत शोध बी और सी विषाणुओं से संक्रमित कुछ व्यक्तियों में अनेक वर्षों तक इसके लक्षण दिखाई नहीं देते। हम इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी। यदि हम इसकी व्याख्या को देखें तो हेपेटाइटिस बी एक संक्रामक बीमारी है। इस बीमारी के कारण लिवर में सूजन और जलन पैदा होती है। इसका वायरस संक्रमित सुई या असुरक्षित यौन संबंधों से भी फैल सकता है। इसके टीका यानी वैक्सीन 1882 से उपलब्ध है। यह टीका 95% तक प्रभावी है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, संचार प्रौद्योगिकी के संदर्भ में LTE यानी लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन और VoLTE यानी वॉइस ओवर लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन के बीच क्या अंतर है या है? हमारे कथन है, LTE को साधारणतः 3G के रूप में विपणित किया जाता है तथा VoLTE यानी VoLTE को साधारणतः उन्नत 3G के रूप में विपणित किया जाता है। LTE डेटा ओनली तकनीक है और VoLTE यानी VoLTE वॉइस ओनली तकनीक है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, ना तो 1 और ना ही 2। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी।
4G से तात्पर्य है मोबाइल नेटवर्क या VoLTE यानी वोल्टी के लिए चौथी पीढ़ी की डेटा तकनीक, जबकि LTE का अर्थ है लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन या 3G, अतः कथन एक गलत है। LTE के माध्यम से हम केवल वेब यानी डेटा का उपयोग कर सकते हैं, तो वॉइस कॉल, SMS संदेश जैसी अन्य सेवाएं LTE नेटवर्क के माध्यम से नहीं दी जाएंगी। वे इसकी बजाय 2G 3G टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हैं। दूसरी ओर वोल्टी यानी VoLTE का मतलब है वॉइस LTE के विपरीत। यहाँ तक कि कॉल, SMS और वेब ब्राउजिंग को 4G वोल्टी तकनीक के माध्यम से सर्व किया जाएगा, अतः कथन 2 भी यहाँ गलत है। तो आज के सेशन में इतना ही। मिलते हैं हम नए प्रश्नों के साथ नए सेशन में, तब तक के लिए शुक्रिया।